माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मेरा स्पष्ट रूप से अनुरोध है कि आप जब जागे हैं तब तक चोर भीतर गया है। विश्वास बच्चों का उठ गया है बिहार की सरकार पर, लेकिन बच्चों को मैंने समझाया कि नहीं, सही दिशा में काम हो रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जाग गए हैं। इसलिए आप हाँ सोए हुए थे। 14 में जागे तो सुधीर परमेश्वर गए, और 17 में जागे तो लाल किशोर गए। अब इस बार जागे तो देखिए कौन किशोर जाते हैं। अरे छोटा सा कमीना, वैसे कॉलेज में जहाँ पर 9, 10, 11 का क्वेश्चन आउट हो जाता है, उस कॉलेज में जिसका एफिलिएशन रद्द हो गया है, उस कॉलेज में जिसमें परीक्षा नहीं देना चाहिए था, वहाँ पर आपने सेंटर दे दिया। इसमें बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष महोदय तो 100% उत्तरदायी हैं आर्टिकल 320 के तहत। अगर आपके विरुद्ध गलत हुआ तो मैं बजरंग बली के अतिरिक्त किसी से नहीं डरता। मैं जल समाधि लेने की मैंने बात की है, लेकिन जल समाधि लेने के पहले इन तमाम युवाओं को जगाऊंगा और कहूंगा कि जब युवा जागा है, व्यवस्था बदली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ रूपम। बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन लीक हुआ और उसके बाद लगातार हम लोग खबरें को दिखा रहे हैं आपके सामने। उस समय भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। उसके बाद फिर रहमान सर का जो बयान आया था, रहमान सर ने भी बताया कि किस तरह से ये जो लीक हुआ है ये गलत बात है, और उसके बाद से हम लोग लगातार इस चीज़ पे अपडेट करते जा रहे हैं बीपीएससी के मुद्दे पर। और उसी के लिए आज मैं फिर से रहमान सर के साथ जुड़ी हुई हूँ, और क्या कुछ अपडेट है, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं अब उन्हें क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम क्या कुछ होगा, कई ऐसे सवाल हैं जो बीपीएससी के स्टूडेंट के मन में उठ रहे हैं। और उसी के लिए रहमान सर से मैं आज आई हूँ बात करने के लिए। रहमान सर, आपका लाइव बिहार में स्वागत है। थैंक यू। आप शुरू से ही बीपीएससी के लिए, बच्चों के लिए खड़े हैं, आप अब क्या कहते हैं? अब यही कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मेरा स्पष्ट रूप से अनुरोध है कि आप जब जागे हैं तब तक चोर भीतर गया है। विश्वास बच्चों का उठ गया है बिहार की सरकार पर, लेकिन बच्चों को मैंने समझाया कि नहीं, सही दिशा में काम हो रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जाग गए हैं। इसलिए आप हाँ सोए हुए थे। 14 में जागे तो सुधीर परमेश्वर गए, और 17 में जागे तो लाल किशोर गए। अब इस बार जागे तो देखिए कौन किशोर जाते हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी परिस्थिति में कोई भी दोषी हो, दोषी कौन क्या होगा, सबसे पहले तो दोषी आयोग है। 100% दोषी आयोग है, 110% दोषी आयोग है। उसके चाहे बिना हो ही नहीं सकता था। पूरा सिस्टम दोषी है। अरे छोटा सा कमीना, वैसे कॉलेज में जहाँ पर 9, 10, 11 का क्वेश्चन आउट हो जाता है, उस कॉलेज में जिसका एफिलिएशन रद्द हो गया है, उस कॉलेज में जिसमें परीक्षा नहीं देना चाहिए था, वहाँ पर आपने सेंटर दे दिया। एक गुंडागर्दी। दूसरी बात कि पीडीएफ में डायरेक्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ में 21 पेज आप लिख कर दिए। तो इसके लिए निश्चित रूप से कोई आम आदमी दोषी नहीं होगा। छोटा मोटा की बस की बातें नहीं है। इसमें बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष महोदय तो 100% उत्तरदायी हैं आर्टिकल 320 के तहत, क्योंकि यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की पूरी उत्तरदायी होती है, जवाबदेही होती है। तो जवाबदेही अध्यक्ष महोदय का है, सचिव महोदय का है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर का है। तो इन लोग को भी माननीय मुख्यमंत्री, इनको पूजा करने की इनकी आवश्यकता नहीं है। इन लोग भी अगर दोषी पाए तो इनको भी ब्यूरो के अंदर भेजें। और जो भी छुपा हुआ है, क्योंकि अंतिम मौका है बच्चों के लिए भी, हम लोग के लिए भी, माननीय नीतीश जी के लिए भी। अगर बच्चों के हक में हो गया, सिस्टम को सुधार दिए, तो नज़ीर पेश होगा और बच्चे सैल्यूट करेंगे। अगर अभी भी कुछ नहीं हुआ तो पूरे के पूरे बच्चे, बच्ची, ट्रांसजेंडर सहित की बीबियां, गार्जियंस रोड पर हो जाएंगे। आप ढेला पत्थर चलाने पर रोलर चलवाते हैं। हम लोग भारत माता की जय ले करके, तिरंगा लेके आंदोलन करेंगे, कुछ करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अभी लड़कों को वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। काम सही दिशा में चल रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बोल दिए चुप रह जाएंगे, सही दिशा में चल रहा है।
सब लोग देखिए, एक के दिन में अलाउद्दीन का कुछ चिराग नहीं कि सब पकड़ा जाए। बहुत लंबा तार है इसमें, बड़का बड़का पेट वाला इसमें समाया हुआ है सब। इसलिए अभी हाँ, पेट फाड़ने के लिए भी अच्छा चाकू चाहिए। अभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हम यही कहेंगे कि किसी के बहकावे में आके हिंसात्मक कार्रवाई मत कीजिएगा। लेकिन इतना बात तय है कि क्वेश्चन देख के समझ गए। इस बार तो क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन लॉलीपॉप भी था, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। हिंदी वाले हैं तो दर्पण को जरूर पढ़िए, जम के पढ़िए, रगड़ के पढ़िए। और बिहार का किताब, किरण का हो, इम्तियाज अहमद का हो, कोई भी किताब रगड़ के पढ़िए। अगर आपके विरुद्ध गलत हुआ तो मैं बजरंग बली के अतिरिक्त किसी से नहीं डरता। मैं जल समाधि लेने की मैंने बात की है, लेकिन जल समाधि लेने के पहले इन तमाम युवाओं को जगाऊंगा और कहूँगा कि जब जब युवा जागा है, व्यवस्था बदली है। इस बार व्यवस्था न बदले, भगवान से मना रहे कि आप सही उपाय कर दें माननीय मुख्यमंत्री जी, और नहीं तो अहिंसात्मक आंदोलन के बल पर कुछ भी, किसी भी स्तर तक हम लोग जाएंगे। चाहे प्रधानमंत्री से मिलना हो, चाहे गृह मंत्री से मिलना हो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलना हो, जिससे मिलना हो जाएंगे। अगर जो करवाना हो जिसको करवा ले, लेकिन फिलहाल बच्चे विश्वास करें, अहिंसा पर विश्वास करें और अभी वर्तमान सिस्टम पर विश्वास करें, क्योंकि वर्तमान सिस्टम अभी काम सही कर रही है। वेट एंड वॉच। अब लास्ट सवाल है सर कि अब एग्जाम कब तक हो? 2-3 महीना के पहले एग्जाम नहीं होगी, किसी भी हालत में नहीं होगी। 2-3 महीना के पहले किसी भी हालत में परीक्षा नहीं होगी, मैं आपको बता दूं। क्योंकि अगर व्यवस्थित ढंग से कार्रवाई होती है तो, अगर मान लें कि 10 दिन के अंदर परीक्षा हो तो समझिए कि चोरवे बचिए क्या। अगर व्यवस्थित ढंग से, एक भी उपाय बच्चों को भी बता दे रहे हैं कि अगर लगे कि 2 से 3 महीना परीक्षा में लग रहा है तो समझना कि तुम्हारा कार्रवाई ठीक ढंग से चल रहा है। नहीं तो मैं बोलूँगा तुम लोग को 2-3 में होगा। अभी एनसीईआरटी पढ़ें, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें, बिहार की अच्छी कोई किताबें, किरण प्रकाशन वाला हो या इम्तियाज अहमद का पढ़ें, शांत रहें, हिंदू गायत्री मंत्र का जाप करें, मियाँ या फत्ताओ या पत्ताओ पढ़ें। जो दोनों को कुछ नहीं मानता है अपन माथा ठोके, लेकिन पढ़े, क्योंकि बिना पढ़े कुछ संभव नहीं है। जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें सख्त हिदायत दिए हैं रहमान सर ने कि अभी उन्हें किसी भी तरह की कोई भी उग्र रास्ते नहीं अपनाने हैं, क्योंकि काम जो है, जो कानूनी कार्रवाई है वो हो रही है। जो बड़ी मछलियां हैं वो पकड़े जाएगी। और बीपीएससी तो अपना काम कर ही रही है, आयोग अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है, लेकिन आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है, आपने क्वेश्चन भी इस बार देखा, और जो भी जितने भी टाइम बचे हुए हैं उसमें आप अपने टाइम का सदुपयोग करें और लग जाएं पढ़ाई में, कि अगली बार जो भी एग्जाम होंगे उसमें आपकी जीत सुनिश्चित हो। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।